तो एपिसोड 9 के शुरुआत में क्योका और यूकी मिलकर सारे सुकीज को मार के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और क्योका के बोलने से पहले यूकी वो काम कर दे रहा था और वे दोनों मिलकर वहाँ के सारे सुकीज को मार देते हैं और क्योका यूकी से खुश होकर उसे शाबाशी भी देती है। यूकी अपने मन में बोलता है इस रफ्तार से मैं और स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं मिस यूकी का रक्षा भी करने लगूंगा। अब आती है रिवॉर्ड की बारी, जहाँ पे यूकी ने क्योका को अपने गोदी में उठा रखा था। क्योका बोलती है आखिर ये किस तरह का रिवॉर्ड है, तुम्हें पता है ना मुझे चोट भी नहीं लगी। यूकी बोलता है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, ये रिवॉर्ड ने के लिए एकदम परफेक्ट है लेकिन मेरे साथ ये टाइम की बर्बादी है। यूकी बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योका शर्माते हुए बोलती है मैं तुम्हारे चाहत को कभी भी समझ नहीं पाऊंगी। ये बोलने के बाद क्योका यूकी को किस कर लेती है। अब आगे हमें बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुरका बोलती है दिन पे दिन यूकी काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। क्योका बोलती है क्योंकि वो मेरा सारा ऑर्डर फॉलो करता है और मेरे बोलने से पहले वो खुद से ही अच्छा तरीका ढूंढ लेता है। ये सुनकर यूकी काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पे मिस टिंका आके यूकी से बोलती है तुम शर्माते हुए कितने प्यारे लगते हो लिटिल स्लेव। और ये देखकर सुरका जेलसी होकर बोलती है कि कमांडर टिंका आपको नहीं लगता कि आपको अपना बेस लौट जाना चाहिए। टिंका बोलती है हाँ मैं चली जाऊंगी। फिर टिंका यूकी से बोलती है क्या तुम पहले से इतने ताकतवर थे। और क्योका भी यूकी को ही देख रही होती है। यूकी डरते हुए बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता लेकिन बचपन में मेरी बड़ी बहन मुझे काफी कुछ सिखाया है। हिमारी बोलती है तुमने बताया था ना तुम्हारी बड़ी बहन काफी ज्यादा कूल है। क्योका बोलती है तुम अपनी बड़ी बहन को मानते हो ना। टिंका बोलती है तुम्हारी बड़ी बहन कैसी थी। यूकी अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा बताता है कि जब मैं स्कूल से एक दिन आ रहा था जहाँ पे एक छोटा लड़का अपने बड़े भाई को लेके आया था, जहाँ पे वो छोटा लड़का बोलता है तुम मुझे इतने दिन से इग्नोर क्यों कर रहे हो। यूकी बोलता है क्योंकि तुम मेरे बारे में हमेशा बुरी बातें करते रहते हो। तभी उसका बड़ा भाई यूकी के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम मेरे छोटे भाई से अच्छे से पेश आओ और वो यूकी को परेशान करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर यूकी की बड़ी बहन आकर बोलती है कि तुम मेरे छोटे भाई के सिर पे से अपना हाथ हटाओ। वो बंदा बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा अकड़ है, मुझे लगता है कि तुम्हें मार के तुम्हारी सारी अकड़ बाहर निकालनी होगी। और वो बंदा बड़ी बहन को मारने के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी बड़ी बहन उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे उठा के पटक देती है। लेकिन तभी बड़ी बहन को यूकी की रोने की आवाज सुनाई देती है। बड़ी बहन देखती है कि यूकी ने उस छोटे बच्चे को दबोच रखा है। ये देखकर बड़ी बहन हैरान हो जाती है। यूकी बोलता है दीदी मैंने आपके साथ रेसलिंग वाला गेम खेल के कुछ मूव सीख लिया है, अब मैं पहले जैसा बिल्कुल भी कमजोर नहीं रहा। ये सुनकर बड़ी बहन खुश होकर यूकी को अपने गले से लगा लेती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टिंका बोलती है सच में तुम्हारी बहन काफी ज्यादा अच्छी है। क्योका बोलती है वो तुम्हें गेम के जरिए ट्रेनिंग दे रही थी और तुम्हें पता भी नहीं चला। हिमारी बोलती है सच में छोटे भाई बहनों को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। सरोका बोलती है अब मुझे पता चल गया कि यूकी किस चीज से मोटिवेट होता है। क्योका बोलती है यूकी तुम्हें जाकर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। यूकी बोलता है मैं नहाकर सोने चला जाऊंगा। क्योका बोलती है टिंका तुम्हें भी अपने घर चले जाना चाहिए। टिंका बोलती है तुमने सही कहा, बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। टिंका यूकी को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है और वो सभी लोग यूकी को ही देखने लग जाते हैं और यूकी उन्हें देख के भागते हुए नहाने चला जाता है। यूकी के जाने के बाद सभी लोग उसकी बड़ी बहन के बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से ने को एक झटका लगता है। ने बताती है कोई इंसान मुसीबत में फंसा हुआ है। क्योंकि हिमारी और सरोका से बोलती है तुम लोग आगे बढ़ो मैं पीछे से आती हूँ। इसके बाद हिमारी और सरोका जल्दी से गाड़ी पे बैठ के निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक छोटे बच्चे को काफी सारे सुखियों ने दौड़ाया हुआ है लेकिन तभी हिमारी और सरोका उसे बचाने के लिए आ जाती है। हिमारी अपने गन से सारे सुखीस को मारने लग जाती है। हिमारी उस छोटी बच्ची के पास जाके बोलती है तुम ठीक तो हो ना। लेकिन तभी अचानक से हिमारी को खतरा महसूस होता है। तभी वो छोटा बच्चा हिमारी को एक पंच मारता है जिससे हिमारी दूर जाके गिरती है। सरोका बोलती है हिमारी तुम ठीक तो हो ना। कोको बोलती है मैं तुम्हें और जोर से पंच मारना चाहती थी। सुरका हैरान होते हुए बोलती है ये तो इमिनोट सुकी है। हिमारी बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ, मैंने उसके पंच को ब्लॉक कर लिया था। कोको बोलती है ये तो सच में काफी ज्यादा बुरा है। कोको के चुटकी बजाने से एक अजीब तरह का बिस्ट जमीन से बाहर आता है और उसके साथ साथ बहुत सारे सुकीस भी बाहर आ जाते हैं। तभी हिमारी बोलती है रुको जरा तुम्हारा नाम कोको है ना। कोको बोलती है आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। हिमारी बोलती है तुमने तो हमें पंच मारने से पहले बताया था और क्या हम बैठ के बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें आदेश दिया गया है, हम तुम्हारे जैसे लोगों से नहीं लड़ सकते। कोको बोलती है लेकिन मुझे यहाँ पे लड़ने के लिए ही भेजा गया है। अब आगे हमें यूकी को दिखाया जाता है और यूकी ऐनक में अपनी बॉडी देख रहा था लेकिन तभी वहाँ पर क्योका आ जाती है और बोलती है जल्दी चलो एक इमरजेंसी है। यूकी बोलता है लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। क्योका बोलती है हमें इसके बारे में सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सरोका और हिमारी खतरे में है। अब आगे हमें हिमारी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लगातार बिस्ट के ऊपर फायरिंग किए जा रही होती है लेकिन उसे कोई सा भी असर नहीं हो रहा होता है। कोको बोलती है मेरे कुंबा के पास काफी पावरफुल आर्मर है। हिमारी बोलती है मैं भी खुद को उसी जैसा ढाल सकती हूँ और एक बड़ा सा मिसाइल निकाल के उसके ऊपर फायरिंग कर देती है। कोको हमले को डॉज करके हवा में उड़ जाती है लेकिन तभी कोको अचानक से हिमारी के ऊपर अटैक कर देती है और उसके हमले से वहाँ की जमीन फट जाती है। बट हिमारी भी उसके हमले को डॉज कर लेती है और सरोका भी बड़ी होकर सारे सुखी उसको मारी जा रही होती है लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। बट सरोका अपने हाथ से उसे कुचल देती है लेकिन तभी ये क्रिएचर सुरका के हाथ को फैलाने लग जाता है और सुरका भी उस क्रिएचर को देख के हैरान हो जाती है। तभी उस क्रिएचर के अंदर से यूना बाहर आती है और तभी यूना नोकीली चीज से सरोका के हाथ के ऊपर मार देती है। अगले सीन में यूकी और क्योका दोनों ही साथ में निकल जाते हैं लेकिन उनके सामने यूकी की बड़ी बहन खड़ी होती है और यूकी उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी आओबा अपने बालों से उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। क्योका यूकी को रास्ता बदलने के लिए बोलती है। तभी आओबा काफी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है यूकी दौड़ना बंद करो
करो। ये सुनकर यूकी एक जगह रुक जाता है, लेकिन तभी आओबा अपने बालों से यूकी को पकड़ लेती है। आओबा बोलती है हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, लेकिन तभी जमीन के नीचे से बहुत सारे सुकी आके क्योका को घेर लेते हैं और क्योका धीरे धीरे करके सारे सुकीस को मार देती है। लेकिन तभी क्योका देखती है कि वो हिमिनॉइड यूकी को लेके वहाँ से चली गई है। तभी क्योका के पास हिमारी और सरोका भी आ जाती हैं और ये सुनकर दोनों ही हैरान हो जाती हैं कि वे लोग यूकी को ले गए। क्योका बोलते हैं उनका टारगेट पहले से यूकी को पकड़ना था। हिमारी बोलते हैं इसीलिए हिमिनॉइड लोग पीछे हट गए। क्योका बोलते हैं तुम लोग पहले अपना मेडिकल करवाओ, तब हम लोग इसके बारे में आराम से सोचेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी की आंखें खुलती है। यूकी को ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई चाट रहा है, लेकिन तभी वो देखता है कि कोको उसे चाट रही है और ये देखकर यूकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यूकी उड़ते हुए बोलता है मेरे ऊपर से हटो। यूना उसे सुला के बोलती है तुम इसी तरह लेटे रहो। कोको बोलती है तुम इस तरह जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी आओबा के बोलती है क्या यूकी उठ गया, लेकिन तभी आओबा कोको को इस पोजीशन में देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इस चीज के लिए उसे सजा भी देने लगती है। और आओबा चिल्लाते हुए बोलती है तुम मेरे भाई को नंगा क्यों कर दी। तभी यूना आओबा से बोलती है तुम्हें गलत फहमी हुई है। यूकी का जैसे ही ट्रांसफॉर्मर हटा वो पहले से नेकेड था। कोको तो उसके चोटों को हिल कर रही थी। कोको बोलती है वो एकदम सही कह रही है। ये सुनकर आओबा कोको को खिलाने लग जाती है और तभी आओबा यूकी को देखती है और अपने गले से लगा लेती है। आओबा इमोशनल होकर बोलती है यूकी तुम काफी बड़े हो गए हो। यूकी भी इमोशनल होकर बोलता है हमें भी मिले हुए कितना दिन हो गया। आओबा बोलती है तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। तभी यूकी को एहसास होता है कि उसने कपड़े नहीं पहन रखे। आइबा भी बोलती है तुम्हें पहले कपड़े पहन लेना चाहिए। इसके बाद यूकी कपड़े पहन के आइबा के साथ बाहर जाता है और जब वो बाहर जाके देखता है तो उसे काफी अजीब एरिया लगता है। आइबा बताती है कि हमने इस जगह को हिडन विलेज नाम दिया है और इस जगह को डिमन डिफेंस फोर्स कभी भी ढूंढ नहीं पाएगी और इस जगह पे केवल 20 लोग ही रहते हैं और कुछ के पास पावर है और कुछ के पास पावर नहीं है। यूकी बोलता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। आइबा बताती है कि पहले सुखी इंसान हुआ करते थे, लेकिन वे लोग ऊपर से नीचे पूरा राक्षस है। यूना बोलती है हमारा केस इनसे काफी ज्यादा अलग है। कोको बोलती है हम आधा इंसान और आधा राक्षस है। आइबा बताती है जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमारे साथ एक हादसा हुआ जिस वजह से हम ऐसे दिखते हैं। वैसे तुम भी अब हमारे साथ यहाँ पे रह सकते हो और तुम्हें यहाँ पे कोई स्लेब जैसा ट्रीट भी नहीं करेगा। यूकी बोलता है रुको जरा, हम एक इंसान है और हमें छुप के रहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम डिमन डिफेंस फोर्स से मदद मांगो तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये सुनने के बाद तीनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। कोको बोलते हैं ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है, वो हमारे दुश्मन है और उन्होंने तुम्हें स्लेब बना के रखे थे। उनका काम करने का तरीका ऐसा ही है। यूना बोलती है लड़ाई तो पक्का होके रहेगी और यूकी अपने मन में बोलता है कि मैंने इनसे क्या चीज बोल दिया कि ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। अब अगले सीन में हमें बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी सरोका का मलहम पट्टी कर रही होती है और ये लोग यूकी के बारे में सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि उसे कोई मलहम पट्टी भी लगा रहा होगा या फिर नहीं। और जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं तब से कमांडर अपने रूम से बाहर नहीं निकली। अब आगे हमें क्योका को दिखाया जाता है जहाँ पे क्योका सोच रही होती है कि किस तरह यूकी ने अपने बहन का ऑर्डर मान लिया और जब यूकी घर आएगा तो मैं उसे एक बड़ा सा सजा दूंगी। लेकिन तभी अचानक से क्योका को कुछ महसूस सा होता है। तभी सीन कट होता है और ये लोग अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। यूकी उनका मूड चेंज करने के लिए बोलता है आखिर तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे। तभी आइबा बोलती है मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं तुम्हें बचपन से ही पालते आ रही हूँ। मैं यहाँ के तुम्हें सारे चीजों के बारे में धीरे धीरे बता दूंगी। अगर मैं तुम्हें अभी बताने लग जाऊँ तो तुम डर जाओगे। तभी यूकी बोलता है मुझे काफी जोर से भूख लगी है और आइबा उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने चली जाती है और यूकी कोको से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। कोको बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन तभी यूकी देखता है कि कोको के हाथ में एक मशरूम है। यूकी बोलता है इस मशरूम की तो महक काफी अच्छी आ रही है। कोको बोलते है ये सिर्फ हिडन विलेज में ही मिलता है और यूकी उस मशरूम को स्मेल करते करते हिप्नोटाइज हो जाता है और वे लड़कियों के बूब्स को बंद समझने लग जाता है। तभी वहाँ पर आइबा खाना लेकर आती है, लेकिन आइबा ये नजारा देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी सीन कट होता है और हमें कमांडर को दिखाया जाता है जहाँ पे कमांडर कह रही होती है कि हम यूकी को ढूंढ सकते हैं क्योंकि अब यूकी की ट्रांसफॉर्मर एबिलिटी खत्म हो गई होगी और अब बारी आती है यूकी को रिवॉर्ड देने की और जब तक हम यूकी को रिवॉर्ड नहीं दे देते तब तक हम यूकी को ट्रैक कर पाएंगे। अगले सीन में यूकी इस चीज के लिए सभी से माफी मांग रहा होता है। आइबा बोलते हैं मुझे पता है तुमने ये जानबूझ के नहीं किया है। आइबा बोलते हैं मुझे पता है तुमने ये जानबूझ के नहीं किया है। तभी यूकी बोलता है आखिर तुम्हारे हाथ में ये चीज क्या है। आइबा बोलते हैं ये चीज माटो में ही मिलने वाला एक फ्रूट है। आगे आइबा बोलती है मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया लेकिन अब मैं तुम्हें बताती हूँ। यूकी बोलता है मुझे सब कुछ बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। अगले सीन में 7 स्क्वाड यूकी को ले आने के लिए तैयार हो जाती है और तभी वहाँ पे 6 स्क्वाड की भी एंट्री होती है और इसके बाद सभी लोग यूकी को लाने के लिए चले जाते हैं। तो इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड होता है।